मैंने इस जगह पे नोटबुक और पेन को रख दिया है और बगल में जो दिया जल रही है आपको पता ही है, देखो, और एक नारियल और ये सराफी डोल। जो भी करना था मैंने इस जगह पे कर दिया है। अब बारी है बहन को इस जगह पे आने की। ओए, आ गई है, सच में वहीं से आई है वो। ये देखो, आ गई है। ओए, उसको कुछ हो रहा है। ये देखो भाई, जैसे जैसे बाबा ने मुझे बोला सेम वैसे ही इस जगह पे वो हरकतें हो रही है। जय श्री राम मेरे सारे भाइयों को। तो दोस्तों स्वागत है वापिस आप सभी को फिर से राजस्थान के उसी देवमाली गांव के अंदर। तो दोस्तों अभी मैं वापिस उसी जगह पे बैठा हुआ हूँ आग जला के, और मेरे आसपास जो खेत है उस खेत के अंदर से उसी बहन की अभी आवाजें सुनाई दी है। तो आप सभी को पता है कि इस जगह पे एक बहन अपनी माँ के लिए तड़पती है। वो आज भी अपनी बीमार माँ के लिए खाना लेके आती है। लोग कहते हैं कि उसका मन अभी भी उसी रास्ते पे अटका हुआ है, और जो झोपड़ी के अंदर उसकी माँ रहती थी वो झोपड़ी अभी बिल्कुल टूटा हुआ है, लेकिन उसको आज भी लगता है कि उसकी माँ आज भी उसी टूटी हुई झोपड़ी के अंदर रहती है। तो आज भी वो अपनी माँ के लिए खाना लेके आती है। लेकिन दोस्तों आप सभी के कहने के बाद मैं बाबा के पास गया और बाबा से मैंने बात किया, तो बाबा मुझे उससे बात करने के लिए, उस बहन से बात करने के लिए कुछ ऐसी चीजें दी जिससे आज मैं उस बहन से बात कर पाऊंगा। आपको देखो, ये जो मेरे हाथ में चुन्नी दिखाई दे रहा है, इस चुन्नी के अंदर बाबा ने ऐसे चीज बांध के दी है जिससे उस बहन से मैं बहुत ही आसानी से बात कर पाऊंगा। और दोस्तों एक और खुशी की बात ये है, जो इस जगह पे बहन अपनी माँ के लिए तड़पती है ना, उसका नाम भी पता लग गया है। मैंने जो ये देवमाली गांव है, यहाँ के रहने वाले काफ़ी बुजुर्गों से बात किया, जिनसे पता लगा कि बहन का नाम चंपा है। दोस्तों नाम जानने से बहुत ही खुशी की बात यह है, क्योंकि जब मैं बहन के पास जाऊंगा और उसके नाम रख के बुलाऊंगा तो उसको लगेगा कि कोई है जो मुझे जान रहा है, तो बहन ज़रूर बात करेगी। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट ना करूँ और सीधा उसी खेत के अंदर जाऊँ जहाँ पे वो दिखाई दी थी, और टूटी हुई झोपड़ी अभी भी जैसा का तैसा पड़ा हुआ है। तो दोस्तों मेरे जितने भी भाई और बहनों, आप सभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी का प्यार और सपोर्ट मुझे ऐसे ऐसे जगहों पे लेके जाता है। तो आपको पता ही कि यहाँ पे जो बहन रहती है वो काफ़ी ज़्यादा तड़पती है। तो एक बार उनके आत्मा के शांति के लिए कमेंट में ओम शांति चंपा बहन जरूर से लिखना। आप सभी का कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ और देखते हैं कि बहन है कहाँ। ठीक है, मैं आगे चलते हुए आपको जो ये चुंदरी के अंदर बाबा दिया है ना, हर चीज़ बताऊँगा। चलो दोस्तों जल्दी से मैं आगे चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे से उसकी आवाज़ आई है। मुझे लगता है कि आज भी वो अपनी माँ को पुकारती रहती है। लोग कहते भी है कि वो कहती है कि आज वो माँ खाना ठंडी हो जाएगी। दोस्तों आज भी बहन अपनी माँ के तलाश में यहाँ पे भटकती रहती है। वो ऐसी बहन है जो अपनी माँ से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है। दोस्तों सही में ऐसी बहन कम देखने को मिलता है। ठीक है, ये बहन काफ़ी प्यारी है और अपनी माँ से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। आगे बढ़ता हूँ मैं। चंपा बहन, आपके बारे में मुझे सब कुछ पता है कि आप यहाँ पे अपनी माँ के लिए खाना लेके आती हो, लेकिन बहन आपकी माँ इस जगह पे नहीं रहती है। एक बार मेरे सामने आओ और मुझसे बात करो। उसी झोपड़ी के पास चलता हूँ, ठीक है। पहले दोस्तों ये देखो, ये रही झोपड़ी जो बिल्कुल टूट गया है। ठीक है, क्योंकि जिस टाइम उसकी माँ रहती थी यहाँ पे ना, यहाँ पे चारों तरफ पानी भरा हुआ था खेतों के अंदर। देखो ये झोपड़ी का हाल कुछ इस तरह से हो गए हैं, ये सड़ गए हैं, देखो ध्यान से। लेकिन दोस्तों आज भी वो बहन इसी जगह पे आती है। उसको लगता है कि उनकी माँ यहीं पे रहती है। दोस्तों जो कोई भी आत्मा हो, अगर किसी चीज़ के लिए वो आती जाती है ना, तो उसकी आत्मा उसी तरह तड़पती है जैसे ये बहन यहाँ पे आती है अपनी माँ के लिए। एक बार बुलाने की कोशिश करता हूँ मैं। चंपा बहन, मुझे पता है कि आज भी आप यहाँ पे अपनी माँ के लिए खाना लेके आती हो। एक बार मेरे सामने आओ और आप मुझसे बात करो। मैं आपके माँ से मिलवाऊंगा, लेकिन आपको मुझसे बात करना होगा। क्या आप मेरे बात को सुन रही हो? ओए रुको दोस्तों, सामने से आवाज़ आई है। एक बार आगे बढ़ के देखता हूँ मैं, कोई है जिसकी आवाज़ सुनाई दी है। बहन,
चलता हूँ आगे। दोस्तों उस दिन मुझे लगा कि बहन वहाँ पे थी पेड़ों के बीच में, लेकिन अभी आगे से आवाज़ जो आई है उस आवाज़ का पीछा करता हूँ एक बार, ठीक है। दोस्तों आवाज़ें सुनी यार, उसकी जो आवाज़ें है ना बहुत ही तेज़ी से मेरे कानों में अभी सुनाई दी है, जैसे कि वो चीखी है, ठीक है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ आई है। लोग कहते भी कि आज भी अपनी माँ को वो बुलाती रहती है। चलो कोई नहीं यार, मैं डरूंगा नहीं। बहन मैं जानता हूँ कि अभी भी आप अपनी माँ के लिए खाना लाती हो। कहाँ हो आप? एक बार मेरे सामने आओ। दोस्तों इससे पहले मैं आया था तो आपको पता ही है, बहन मेरे आंखों के सामने से अदृश्य हो जा रही थी, गायब हो जा रही थी। लेकिन कोई नहीं, मैं इससे पहले आया था तो चला गया, लेकिन आज पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। बहन से बात करके ही जाऊँगा। ओए दोस्तों सियार की आवाज़ सुनाई दे रही है। ये देखो खेतों की तरफ से आवाज़ आ रही है सियार की। चलो चलो कोई नहीं दोस्तों, मैं झोपड़ी के पास चलता हूँ क्योंकि ज़्यादातर बहन उसी जगह पे दिखाई देती है। मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो चलो चलो। कौन है वहाँ पे? दोस्तों मुझे लगा कि वहाँ पे कोई है जो बहुत ही स्पीड में नीचे बैठा। हो सकता है कि वो बहन ही हो। आगे बढ़ के देखते हैं एक बार। कौन है? क्या चंपा बहन आप ही हो? दोस्तों सामने सामने मुझे लगा कि जो सामने झोपड़ी है ना वहाँ पे कोई था। आगे चलता हूँ। चंपा बहन अगर आप हो तो सामने आओ। दोस्तों चारों तरफ से अभी भेड़िए की आवाज़ आ रही है। ओ वही, कोई नहीं यार, मुझे डरना नहीं है। चलो चलो। चंपा बहन क्या आप मेरे आसपास मौजूद हो तो आओ एक बार सामने। दोस्तों पहले बहन को एक बार सामने बुलाना है, उसके बाद जो भी बाबा ने मुझे बुलाया वो करना है, ठीक है। उनके नज़रों के सामने मुझे हर चीज़ करना है जो जो बाबा ने मुझे दिया है, ठीक है। मैं डरूंगा नहीं, उनको बुलाऊंगा। चंपा बहन मुझे पता है कि आप मेरे बातों को सुन रही हो। एक बार आप सामने आओ क्योंकि आज मैं आपकी मदद करने वाला हूँ। कहाँ हो? आप चाहती हो ना कि आप अपनी माँ से मिलो? मैं मिलाऊंगा आपको आपकी माँ से, लेकिन आपको मेरे सामने आना होगा। हो कहाँ आप? कहाँ से आवाज आई है? ये देखो। ओए ओ दोस्तों आ गई हो मेरे सामने। बहन सामने आ गई यार। बहुत ही खुशी की बात है बहन कि आप मेरे सामने आ गई। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आ गई सामने। और दोस्तों उसके हाथ में देखो, वो आज भी वैसे ही खाना लेके भटकती है जैसे वो पहले अपनी माँ के लिए लेके आती थी। रुको रुको रुको, जूम करके दिखाना चाहता हूँ मैं एक बार आपको। ये देखो वहाँ पे। बहन मुझे पता है कि आपका नाम क्या है। आपका नाम चंपा है। आप गुस्सा मत हो, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। आप इस जगह पे अपनी माँ को खाना खिलाने के लिए तड़पती हो ना? कुछ बताओ। कैसे बोल रही हो? आप गुस्सा मत हो, मैं आपको इस जगह पे परेशान करने के इरादे से नहीं आया हूँ बहन। दोस्तों सामने बिल्कुल बहन आके खड़ी हो गई है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कैसे बोल रही हो? आप मुझ पे गुस्सा मत हो क्योंकि मैं आपको कोई परेशान करने के इरादे से इतने रात को नहीं आया हूँ। आगे आ रही है, आगे बढ़ रही है मेरे तरफ। बहन क्या आप मुझसे बात करना चाहती हो? दोस्तों ये देखो वो नीचे बैठ गई, खेतों के रास्तों पे बैठ गई नीचे। हो रही यार बहन खड़ी हो रही है। बहन मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ।
आप मुझे डराओ मत। वो रही सामने दोस्तों, वो नीचे बैठी हुई थी, फिर वो वापस खड़ी हो गई। क्या वो बताना चाहती है? मैं बहन चाहता हूँ कि आप मुझसे बात करो। आगे आ रही है। क्या आप मुझसे बात करोगी? एक बार बैठ के बहन से हाथ जोड़ के बात करने की मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है? वो सामने है यार, वहाँ पे। नहीं नहीं, पीछे आ दो, पीछे थोड़ी दूरी बनाता हूँ उससे, क्योंकि वो बार बार मेरे तरफ बढ़ रही है। रुको, इधर आके बहन को बुलाना चाहता हूँ मैं। बहन, दोस्तों वो चली गई, वहाँ पे नहीं है। चंपा बहन, मुझे पता है कि आप मेरे आसपास मौजूद हो। आप कभी भी गायब हो जाती हो। सामने आओ। दोस्तों अभी मैं उनकी माँ जहाँ रहती है ना, उसी झोपड़ी के पास बैठा हुआ हूँ, जो झोपड़ी बिल्कुल टूटा हुआ है। लेकिन मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि बार बार बहन इसी जगह पे आती है। मुझको इस जगह पे उसको बुला कर लाना है। हाँ, बाबा ने बोला कि तुम जैसे करो, तुम उसी झोपड़ी के पास जाना जहाँ पे उसकी माँ रहती थी, और उसी जगह पे मैं जो तुम्हें दे रहा हूँ वो सारी चीज़ें करना। इसीलिए दोस्तों मैं उस रास्ते से इस जगह पे आ गया, ताकि बहन यहाँ पे आए और मैं वो हर चीज़ करूँ जिससे वो मुझसे बात करेगी। देखा, मैंने काफ़ी कोशिश किया लेकिन वो बात नहीं की। अभी देखो कैसे बात करेगी। एक बार उसको मैं इस जगह पे बुलाता हूँ पहले, ठीक है? सामने, रुको रुको रुको, बैठ के बुलाऊंगा। 1 मिनट। वो सामने थी, सामने से गायब हुई है। चंपा बहन, मेरे सामने आओ। देखो, मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। रुको, ये देखो सामने आई अचानक से। दोस्तों मैंने इसको इस जगह पे बुला लिया है, यानी कि जो ये टूटा हुआ झोपड़ी है बिल्कुल इसी के बगल में वो खड़ी है। तो आपका भाई जो भी यहाँ पे करना है वो करेगा अभी जल्दी से। देखो मैंने इस जगह पे हर चीज़ रख रखी है। ये देखो नोटबुक है, और जो बाबा ने मुझे दिया है इस चुंदे के अंदर बांध के, वो सारी चीज़ें हैं। तो उस जगह पे आगे बढ़ता हूँ और बहन से बात करूँगा। वो सामने है, इसको लेता हूँ पहले, ठीक है? सारी चीज़ों को पहले अपने हाथ में रखता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। यार वहाँ पे खड़ी है, वहाँ पे खड़ी है। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं। दोस्तों मैं कैमरे को कहीं पे रखता हूँ ताकि बहन भी दिखाई दे, और मैं जो भी करूँ आप सभी को वो भी क्लियर दिखाई दे। ओए, वो गायब हो गई, सामने से गायब हो गई। पहले जल्दी से मैं कैमरे को यहाँ पे फिट करता हूँ यार, ठीक है? दोस्तों मैंने कैमरे को सही जगह पे स्टैंड पे फिट कर दिया है, और वहाँ से हर चीज़ क्लियर रिकॉर्ड होगी जो भी मैं इस जगह पे करूँगा। और आप सभी ने देखा बहन वहाँ पे खड़ी थी, लेकिन मेरे आंखों के सामने से वो गायब हो गई, अचानक से अदृश्य हो गई। लेकिन दोस्तों मैं डरूंगा नहीं, जैसे जैसे बाबा ने मुझे बोला है वैसे ही मैं इस जगह पे करूँगा, जिससे उससे मेरी बात होगी। और आप सभी को पता ही है, जो चीज़ मुझे बाबा देता है वो काफ़ी काम का चीज़ होता है, ठीक है? तो जल्दी से मैं हर चीज़ करता हूँ। और आपको पता ही है कि नोटबुक साथ में रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इसी से उस बहन से बात होगी। तो इसको यहाँ पे रखते हैं पहले। और जो ये आपको डॉल दिखाई दे रहा है, आपको पता है कि ये सराफित डॉल है, ठीक है? जो काफ़ी काम का चीज़ है। इसको भी यहाँ पे रखते हैं, और आपको जो इस चुंदी के अंदर बनी हुई है खोल के दिखाते हैं। देखो यहाँ पे है बहन, उसकी चलने की आवाज़ें सुनाई दे रही है, पैरों की। मुझे पता है चंपा बहन आप मेरे आसपास भटक रही हो, क्योंकि आप मेरे आसपास से चल रही हो। आपको मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ। जल्दी से करता हूँ, ठीक है? बार बार उसकी पैरों की चलने की आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही है। और दोस्तों बिल्कुल इस जगह पे सन्नाटा सा छाया हुआ है, किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही है। थोड़ी देर पहले बस भेड़िए की यानी कि सियार की आवाज़ आई थी। ये देखो क्या है दोस्तों, ये देखो, ये एक अभिमंत्रित नारियल है
जो बाबा ने मुझे दिया है, इससे देखना क्या क्या होता है। इसको भी मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। और एक दिया लेके आया हूँ, ठीक है, जो पंचमुखी है। इसको बाबा ने मुझे बोला है कि उसी जगह पे जलाना जहाँ पे उसकी माँ रहती है, ठीक है, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। बार बार बहन इसी जगह पे आती है खाना लेके। चलो इसके अंदर तेल डाल देते पहले। उसकी आवाजें भी आ रही है। चलो कोई नहीं, कोई नहीं। मुझे पता है बहन कि आप यहाँ पे हो, मुझे देख रही हो जो भी मैं कर रहा हूँ। आप मुझे परेशान मत करो, डराओ मत मुझे। दोस्तों जो भी मुझे करना था मैंने यहाँ पे कर दिया है। और जल्दी से मैं इस पंचमुखी दिया को भी जला देता हूँ ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। ये देखो मैंने यहाँ पे पंचमुखी दिया को जला दिया है। और बस मुझे इस अभिमंत्रित नारियल को इस टूटे हुए झोपड़ी के चारों तरफ लेके 5 बार घूमना है। जैसे जैसे बाबा ने मुझे बोला है वैसे ही मुझे करना है, ताकि वो आत्मा मुझसे बात करे, ठीक है। इसको लेके आगे बढ़ता हूँ मैं। तो दोस्तों जैसे जैसे बाबा ने मुझे बोले थे मैंने उस तरह से सारी प्रक्रियाएं किया जिससे मैं उस बहन से बात कर पाऊंगा। और ये सब करने के बाद मुझे बाबा बोले कि ये जो नारियल है तुम्हें उसी जगह पे रखना है जहाँ पे उसकी माँ रहती थी, क्योंकि बार बार वो उसी जगह पे आती है। तो जब यहाँ पे वो आएगी तो वो ज़रूर तुमसे बात करेगी। तो दोस्तों मैं इसको पंचमुखी दिया के बगल में ही रखूँगा, यहाँ पे रख दिया है मैंने। और जो ये नोटबुक है इसको खोल के रखना है मुझे, ठीक है, ताकि वो आए और लिख के बताए। जब वो यहाँ पे आएगी तो वो शांत हो जाएगी। देखते हैं क्या वैसे होता है या नहीं, बाबा जैसे कहे हैं। चलो मैं इसको खोल के रखता हूँ और मेरे पास पेन भी होगा, ठीक है। दोस्तों ये देखो मैंने इस नोटबुक को खोल दिया है और इसी जगह पे रखूँगा, यहीं पे। और इसका काम ये है कि इसको यहाँ पे रखने के बाद उसके आत्मा को शांति मिलेगी। ये जो डोल है ये सराफी डोल है, किसी भी आत्मा को अपने बस में करता है, सम्मोहित करता है। तो देखते हैं जो भी है मैंने कर दिया है। और जो ये जो पेन है दोस्तों मैं इसको नोटबुक के ऊपर ही रखता हूँ ताकि बहन आए तो आसानी से लिख दे। तो मेरे जितने भी भाई और बहनों आप सभी ने देखा जैसे जैसे मुझे बाबा ने बोला वैसे मैंने कर दिया है। अब मुझे कैमरा को लेके पीछे जाना है और देखना है कि बहन आती है तो क्या लिख के बताती है या नहीं। चलो देखती है। मुझे महसूस हो रहा है बहन कि आप मेरे आसपास हो, पीछे से आवाज़ आ रही है। जल्दी से कैमरा को लेके पीछे चलते हो यार। चलो चलो चलो, रुको, पीछे से आवाज़ आई अभी, मैं पीछे आता हूँ ज़रा सा और एक बार आगे चल के दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। एक बार ये देखो दोस्तों, ये देखो मैंने इस जगह पे नोटबुक और पेन को रख दिया है और बगल में जो दिया जल रही है आपको पता है, ये देखो, और एक नारियल और ये सराफी डोल। जो भी करना था मैंने इस जगह पे कर दिया है। अब बारी है बहन को इस जगह पे आने की, देखते हैं। बहन आप यहाँ पे आओ और मुझसे बात करो। वहाँ पे आएगी तो वो ज़रूर बात करेगी, बस मुझे इंतज़ार करना है उसको यहाँ पे आने की। थोड़ा सा पीछे जाता हूँ मैं। रुको 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 रुको, ओए
आवाज़ आई है। दोस्तों यहाँ से बैठ के मैं हर चीज़ के लिए रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, बैठता हूँ मैं। यहाँ से दिए जो जल रहे हैं वो दिख भी नहीं रहे। चलो कोई नहीं, आवाज़ें सुनना, मैं बैठता हूँ। यहाँ से क्लियर आवाज़ें आएगी। सुनो, ये देखो, सुनो सुनो, आवाज़ सुनो। अभी आवाज़ जो है टूटी हुई झोपड़ी के उस तरफ से आई है, सुनाई दी। लगता है बहन वहीं पे है। एक बार खड़ा होके देखते हैं यार। ओए, आ गई है, सच में वहीं से आई है वो। ये देखो, आ गई है, बहन आ गई है। दोस्तों वो आ गई है। देखते हैं जब वो उस जगह पे आती है तो उसकी क्या हरकतें होती है। यहाँ से हर चीज़ रिकॉर्ड करना है। देखो सामने, बहन आप आगे आओ। आ रही आ रही आ रही आ रही। दोस्तों अगर वो उस जगह पे आ जाती है तो वो ज़रूर बात करेगी, पापा का कहना है। देखते हैं कि उसकी क्या हरकतें होती है, कैसे करती है। रुको, ये देखो, वही ये, ओए उसको कुछ हो रहा है। ओ, ये देखो भाई, जैसे जैसे बाबा ने मुझे बोला सेम वैसे ही इस जगह पे वो हरकतें हो रही है। भाई उसको कुछ ना कुछ हुआ है उस जगह पे आने के बाद। अचानक से लगा कि कांप रही है और नीचे बैठ गई। देखते देखते क्या करती है वो। क्या वो शांत हो गई? देखता हूँ मैं। बहन, क्या आप मुझसे बात करोगी? क्या जवाब देगी वो? मुझे लगता है कि वो शांत हो गई है। चंपा बहन, क्या मुझसे आप बात करोगी? जवाब दो, बात करोगी आप? मैं आपके माँ को इस जगह पे लेके आऊँगा और उनसे आपको मिलाऊंगा, लेकिन आपको बात करना होगा। अगर आप मेरे बात को सुन रही हो तो जवाब दो। क्या आप चाहती हो आप अपने माँ को खाना खिलाओ? चाहती हो? हाँ दोस्तों, उसने जवाब दिए। काफ़ी खुशी की बात है। तो बहन, मैंने उस जगह पे जो नोटबुक रखा है उसमें आप कुछ लिख के बताओ, जिससे मुझे पता लगे कि आप चाहती क्या हो। एक बार आप मुझे जवाब दो। बैठ रही है, वो लिखने के लिए बैठ रही है। उसके हाथ में देखो, आज भी वो खाना रखी रहती है। मैं यहाँ पे बैठता हूँ और यहाँ से हर चीज़ रिकॉर्ड करूँगा। देखना देखना वहाँ पे जो भी हो रहा है। खड़ा ही रहता हूँ, यहाँ से क्लियर दिख रहा है सब कुछ। वो लिख रही है दोस्तों, वो लिख रही है। देखो ध्यान से। ओए, मैं यहाँ से बैठ के जूम करके दिखाना चाहता हूँ आप सभी को। रुको 1 मिनट, जूम करते हैं यहाँ से। हो रही बहन वहाँ पे, ये देखो, ये देखो। ओए, शायद बहन ने लिख दी है। वो सीधा हो गई है, वो थोड़ा झुक के लिख रही थी। ओ! कैसे? लगता है कि वो हवा में गायब हो गई। अजीब तरीके से गायब होती है। एक बार चल के देखते हैं। रुको, क्या उसने लिखी होगी? ये देखो दोस्तों, लिखी है उसने। ये देखो, आप सभी को एक बार मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ जो लिखी है। देखो क्या लिखी है। मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया। दोस्तों उस बहन ने मुझे भैया बोला। देखो भैया लिखी हुई है। आप एक बार मेरी माँ को यहाँ पर लेके आओ। मैं उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाना चाहती हूँ। दोस्तों जो इस जगह पे बहन है ना, वो अपने हाथों से अपनी माँ को खाना खिलाना चाहती है। दोस्तों अगर आप सभी का कमेंट आया तो आपका भाई उसके माँ को इस जगह पे लेके आएगा, वो जहाँ भी होगी। तो दोस्तों आप सभी का कमेंट का इंतजार रहेगा, क्योंकि इस जगह पे रहने वाली चंपा बहन की खुशी के लिए आपका भाई कुछ भी कर सकता है। तो उनकी माँ को अगर लाना है तो आप सभी का सपोर्ट और कमेंट का ज़रूरी है। ठीक है, आप सभी कमेंट करना। आपका भाई ज़रूर इस जगह पे उनके माँ को लेके आएगा। तो मैं चाहता हूँ यहाँ से मैं जल्दी निकलूँ और अगली बार आपका भाई उनके माँ को लेके आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से निकलता हूँ क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक
जगह है जहाँ पे बहुत सारे सियार रहते हैं। तो मैं निकलता हूँ, ठीक है, चलो।